उस लड़की ने रेस में हिस्सा लेने के लिए खुद को बर्फ से भरे हुए बाथटब में डाल दिया। असल में उसे तेज बुखार था, इसलिए उसका शरीर ठीक ही नहीं हो रहा था। उसकी सुरक्षा के लिए उसके कोच ने उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया, लेकिन उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने खतरा उठाया और पूरे 2 घंटे तक बर्फ वाले पानी में बैठी रही। आखिरकार उसके शरीर का तापमान नीचे आ गया। इसके बाद वह तुरंत थर्मामीटर लेकर अपने कोच के पास पहुंची, लेकिन कोच ने उसे वापस जाकर आराम करने के लिए कह दिया। तब लड़की ने गुस्से में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह और ज्यादा बर्फ इस्तेमाल करेगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस रेस में जरूर हिस्सा लेगी। उसने अपने कोच से कहा कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी होता है जिसे कभी चोट या बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता, क्या सिर्फ इस वजह से उसे बाहर बैठाया जा रहा है? उसके कोच ने गुस्से में कहा कि शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग कोई आसान खेल नहीं है। फिर उसने उसे 2 साल पहले हुई घटना याद दिलाई। उस समय उसकी सीनियर रेस जीतने ही वाली थी, लेकिन तभी एक कोरियन स्केटर ने जानबूझकर अपना पैर आगे बढ़ाकर उसे गिरा दिया, जिसकी वजह से वह सीधे रिंग से बाहर जा गिरी। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि वहां मौजूद कोरियन रेफरी ने उस गंदे फाउल को नजरअंदाज कर दिया और जीत उसी कोरियन खिलाड़ी को दे दी। ये सब देखकर लड़की अपना गुस्सा रोक नहीं पाई, इसलिए वह तुरंत उन कोरियन खिलाड़ियों के पास जाकर उनसे इंसाफ मांगने लगी। लेकिन सामने वाली खिलाड़ी ने उल्टा उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो वह कभी नहीं जीत पाती। लड़की ने उनसे ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन वहां से जाते हुए उसने मन ही मन कसम खा ली कि वह अपनी सीनियर का बदला जरूर लेगी। उसी दिन से उसने खुद को बहुत कठिन ट्रेनिंग में झोंक दिया। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वह हर दिन पहाड़ के चारों तरफ 20 चक्कर लगाती थी। इसके बाद वह अपनी सीनियर से उसके साथ प्रैक्टिस करने की विनती करती। असल में वह हर चीज को असली मुकाबले जैसा बनाना चाहती थी, इसलिए वह अपनी सीनियर को विरोधी टीम की यूनिफॉर्म पहनाकर बार बार रेस की प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि दुश्मन को समझे बिना कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसी बदले की आग में उसने लगातार 3 साल तक खुद को पूरी तरह ट्रेनिंग में झोंक दिया। आखिरकार 3 साल बाद उसे बदला लेने का मौका मिल गया, लेकिन रेस शुरू होने से पहले ही कोरियन खिलाड़ी उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगी। उसने कहा कि 2 साल पहले भी उसने इसी रिंग पर उन सबको हराया था और तब से आज तक कोई भी उसे नहीं हरा पाया। फिर उसने घमंड से कहा कि वे 3 खिलाड़ी हैं जबकि वह अकेली है, इसलिए उसके जीतने का कोई मौका ही नहीं है। लड़की समझ गई कि सामने वाली उसके दिमाग से खेलना चाहती है, इसलिए वह बिना कुछ बोले अकेले लॉकर रूम में चली गई। अपनी बेइज्जती मिटाने और अपनी सीनियर का बदला लेने के लिए उसने एक कैंची उठाई और अपने लंबे बाल काट दिए। ये उसके मजबूत इरादे का निशान था। उसने मन ही मन कसम खाई कि इस बार वह चैंपियन बनकर ही वापस लौटेगी। बाहर मौजूद कोचिंग स्टाफ बहुत ज्यादा परेशान था। उन्हें लग रहा था कि विरोधियों की बातों ने लड़की को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है। लेकिन तभी अचानक लॉकर रूम का दरवाजा खुला और लड़की बाहर आ गई। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर लड़की ने आत्मविश्वास के साथ अपने कोच से कहा कि अब वह पूरी तरह तैयार है। कुछ ही देर बाद वह पूरे आत्मविश्वास के साथ रिंग पर उतर गई। उस समय पूरा स्टेडियम कोरियन खिलाड़ियों के समर्थन में चिल्ला रहा था, लेकिन इससे उसके अंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही रेस शुरू हुई वह बिजली की तरह आगे निकली और पहले स्थान पर पहुंच गई, लेकिन कुछ ही देर बाद बाकी खिलाड़ियों ने उसे पीछे छोड़ दिया। असल में टीम कोरिया अपनी संख्या का फायदा उठा रही थी। वे बारी बारी से उसका रास्ता रोक रहे थे ताकि वह आगे न निकल सके। कुछ ही समय में टॉप की तीनों पोजीशन कोरियन खिलाड़ियों ने अपने कब्जे में कर ली।